आज इंग्लिश ग्रामर में जो इसका पहला प्रकार होता है वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। कितने लेटर्स होते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा किया जाता है और क्या क्या वर्ड्स वो लेटर्स को कैसे कैसे मिलाया जाता है। चलिए एक तरफ से इसको समझते हैं। तो ये वर्ण विचार, ऑर्थोग्राफी, ये होता क्या है? इसके अंतर्गत इंग्लिश ग्रामर में वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स, स्वर, वॉवेल्स और व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स आदि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ अंग्रेजी के वर्णमाला, अल्फ़ाबेट में कुल 26 वर्ण अक्षर होते हैं या लेटर्स होते हैं। तो इसमें ये कैपिटल लेटर्स इस तरह से लिखे जाते हैं और ये स्मॉल लेटर्स ये इस तरह से लिखे जाते हैं। तो ये इस तरह से 26 अक्षर कैपिटल लेटर में और 26 अक्षर स्मॉल लेटर में हो गए। ये एक ऐसा शब्द है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इस सेंटेंस में इंग्लिश अल्फ़ावर्ड के सारे लेटर्स आ जाते हैं, ए से जेड तक। इसको यदि आप ढूंढेंगे तो इसके भीतर सारे आपको लेटर्स मिल जाएंगे, 26 के 26 लेटर्स इसमें मिल जाएंगे। तो ये एक ऐसा वाक्य है जिसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के सभी अक्षर शामिल होते हैं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। इसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के इन 26 वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, वोवेल्स। ये वह अक्षर होता है जिसका उच्चारण बिना दूसरे अक्षर के सहायता के स्वयं हो, उसे स्वर वर्ण कहा जाता है। ये वोवेल्स कहलाते हैं। अंग्रेजी में 5 वोवेल्स होते हैं। ये तो ए, ई, आई, ओ, यू, इस तरह से 5 स्वर होते हैं। इसके बाद हम इसमें देख लेते हैं व्यंजन। तो व्यंजन क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। वह अक्षर जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो व्यंजन कहलाता है, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो 5 तो ये निकल गए स्वर में, बचे 21। तो जो 21 बचे हुए हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इसमें बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये इसके व्यंजन कहलाते हैं। अब इसमें अर्धस्वर भी होते हैं, सेमी वॉवेल। वह वर्ण जो स्वर एवं व्यंजन दोनों का उच्चारण संपूर्ण कराता है वह अर्धस्वर कहलाता है, सेमी वॉवेल कहलाता है। जैसे यहाँ पर हमारे अंग्रेजी में सेमी वॉवेल की संख्या 2 है, एक है डब्लू और एक है वाई। अब ये कैसे वॉवेल्स का काम करते हैं और कैसे व्यंजन का काम करते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं। सेमी वॉवेल्स में जब वाई, डब्लू और वाई किसी शब्द के प्रारंभ में होते हैं तो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। जैसे वर्क, हार्ड, ये और बहुत सारे शब्द हैं जो यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट्स का वर्क करते हैं, बीच में भी आते हैं तब भी कॉन्सोनेंट्स का वर्क करते हैं। अब यहाँ पर जब डब्लू और वाई किसी शब्द के अंत में होते हैं तो वॉवेल्स का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हाउ, तो यहाँ पर ऊ का काम कर रहा है डब्लू। फिर ये माई, तो यहाँ पर वाई जो है आई का काम कर रहा है, तो ये वॉवेल्स का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डब्लू और वाई कॉन्सोनेंट्स का भी वर्क करते हैं और जब अंत में लगते हैं तो वॉवेल्स का भी काम करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स। हालांकि इनको कॉन्सोनेंट्स में ही गिना जाता है। चलिए अब देखते हैं वर्णों का उच्चारण कैसे करते हैं। तो जो ए होता है तो कभी आ का स्वर देता है, कभी बड़ा आ का स्वर देता है, कभी ए का स्वर देता है। तो देखिए जैसे इसमें अबव, अबव में यहाँ ए हो गया। इसके बाद ये ऑल, इसमें बड़ा आ हो गया और इसमें एप्पल, यहाँ क्या हो गया? ए हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो है प्रोनाउंसिएशन होता है, अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरह का। इसमें साइलेंट कॉन्सोनेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरली जो वॉवेल्स होते हैं वो साइलेंट नहीं होते हैं। तो चलिए अब बी नंबर का देखते हैं, इसका बी। तो बी का जनरली जो प्रोनाउंसिएशन होता है ये बा होता है हिंदी में। जैसे ये क्या है? बॉय। और इसका देख लीजिए ये कभी कभी साइलेंट भी हो जाते हैं। जैसे यहाँ डाउट, जब डाउट बोलते हैं तो बी को नहीं बोल रहे हैं, ये साइलेंट है, तो यहाँ पर साइलेंट वर्ड भी होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं सी।
तो सी का मतलब सा भी होता है, सी का मतलब का भी होता है, सी का मतलब सा भी होता है। इस तरह से अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे यहाँ पर हो गया सिविल, तो इसमें सी का मतलब सा है। इसके बाद यहाँ पर है कैप, तो यहाँ सी का मतलब क्या है, का है। फिर यहाँ स्पेशल, तो यहाँ सी का मतलब क्या है, सा है। तो इस तरह से यहाँ पर सी जो है सा के रूप में, का के रूप में, सा के रूप में बोले जाता है। इसके बाद यहाँ पर इसका साइलेंट वर्ड भी है। तो जैसे सेंट है, तो सेंट में जो सी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। इस तरह से यहाँ पर हमको देखना है। और ये और भी साइलेंट वर्ड्स होते हैं, मैं फॉर एग्जांपल एक एक वर्ड लिख दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर डी की बात करते हैं। तो डी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है जनरली डा होता है, कुछ में दा भी होता है, ड़ा भी होता है। ये तो हिंदी के लिए है। फिलहाल जैसे यहाँ पर डॉग, तो डॉग में ये क्या हो गया, डा आ गया। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ साइलेंट क्या है, ब्रिज। तो ब्रिज में हम डा को नहीं बोल रहे हैं, तो डी यहाँ पर क्या हो गया, साइलेंट हो गया। इसके बाद हम ई की बात करते हैं। तो ई जो है आ के लिए, बड़ी ई के लिए, छोटी ई के लिए, बड़ा आ के लिए, ए के लिए, ऐसे शब्दों में ये प्रोनाउंसिएशन देता है। जैसे यहाँ बात करें सर्टेन, सर्टेन, इसमें जो ई है वो किसका साउंड दे रहा है, आ का। इसी तरह से ईट, तो ईट किसका, बड़ी ई का। फिर ये एंटर, इंटर में क्या है, छोटी ई का। फिर ये आई, तो यहाँ पर बड़ा आ का। फिर ये पेन, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का। तो इस तरह से जो ई होता है इतने स्वरों का उच्चारण देता है अलग अलग सेंटेंसेस में। ये डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा है, कैसा प्रोनाउंसिएशन उनका करना है। इसके बाद हम फा का देखते हैं, एफ का। तो एफ से जो उच्चारण होता है वो फा का होता है। और ये क्या होता है, फ्रॉग। जनरली फा का जो साइलेंट लेटर होता है, रेयर केस है, नहीं होता है अब फा साइलेंट हो। इसके बाद चलिए अब आगे का देख लेते हैं। अब हम यहाँ आते हैं जी में। तो जी का जो प्रोनाउंसिएशन होता है अंग्रेजी के वर्ड्स में, वो जा का भी होता है और गा का भी होता है। जैसे यहाँ पर देख लें जिराफ, तो जिराफ में जा का हो गया, और यहाँ पर लिखे गन, तो यहाँ पर किसका हो गया, गन का। और ये साइलेंट भी होता है, जैसे साइन है, तो यहाँ पर जी क्या होता है, साइलेंट है। तो कुछ वर्ड्स में ये साइलेंट भी होता है। इसके बाद हम यच की बात करते हैं। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हा, जैसे ये हेट। और यहाँ पर कुछ वर्ड में साइलेंट भी होता है, जैसे यहाँ पर हम ऑनेस्ट पढ़ते हैं और यच यहाँ क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर आई की बात कर लें, तो इसको हम ई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आ भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं, आई भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे पिन, तो इसमें छोटा ई हो गया। गर्ल, अब गर्ल में आई का हम क्या कर लिए, छोटा आ बना लिए। अब यहाँ साइलेंट, तो साइलेंट में यहाँ पर आई लग गया, आई का साउंड दे रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसका उच्चारण होता है। जनरली वॉवेल्स का साइलेंट लेटर नहीं होता, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं जे का। तो जे का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है जा, जैसे ये क्या हो गया, जग। अब यहाँ पर ये जो है इसमें साइलेंट है, मैरिजुआना, इसको बोलेंगे मैरिजुआना। ये जे जो है यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इसके कुछ ही वर्ड्स हैं, रेयर वर्ड्स ही हैं जहाँ जे साइलेंट होता है। इसके बाद हम बात करते हैं के, और के का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो का होता है। जैसे ये हो गया काइट, और यहाँ पर कुछ में साइलेंट होता है, जैसे ये है नो। और यहाँ पर के जो है ये क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर एल का देखते हैं। तो एल का होता है ला, जैसे ये हो गया लोटस। और इसमें हाफ में जैसे यहाँ पर ये है, तो एल जो है ये साइलेंट है, यहाँ पर एल नहीं बोलते हैं, ये क्या होता है, हाफ होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है ये एल यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, ये समझ लीजिए ये साइलेंट है एल। ये अलग कलर कर दिया मैं। इसके बाद फिर एम वाला देख लेते हैं। तो एम का मतलब क्या होता है, माँ होता है। तो ये माँ हो गया, जैसे ये मैन। और ये निमोनिक है, इसमें यम क्या है, साइलेंट है। इसी तरह से ना है, यदि एन है तो एन का जो प्रोनाउंसिएशन ना भी होता है, अम भी होता है, णा भी होता है हिंदी में। तो हिंदी वाला तो अलग देखेंगे। यहाँ एन, जैसे ये नेस्ट है। और फिर ये जिंजर है, तो जिंजर यहाँ पर अम की मात्रा चढ़ गई, तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह में अम भी हो गया। और ये ऑटम लिखा है, इसमें यन क्या है, साइलेंट है। इसके बाद एन वाला देखते हैं, ये ओ वाला। तो ओ का ओ भी बोलते हैं, औ भी बोलते हैं, अ भी बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मोर, यहाँ ओ की मात्रा हो गई। मॉडल, यहाँ पर अ की मात्रा होगी। पैरट, यहाँ अ की मात्रा हो गई।
तो जो ओ होता है वो ओ का, अ का और आ का साउंड देता है। अब ये वॉवेल्स है तो इसका साइलेंट नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो बचे हुए लेटर्स हैं उसकी बात करते हैं। तो पी से अभी हमको देखना है। चलिए, पी में जो है तो ये पी का क्या होता है, पा, और इसका क्या, पैरट। एग्जाम्पल, ये पी से क्या होता है, पैरट, और ये भी साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर ये साइलेंट है शाम, तो यहाँ पर पी नहीं बोलते हैं तो पी साइलेंट होता है। तो कुछ लेटर्स में साइलेंट भी होता है, किस लेटर्स में पा भी बताता है। फिर ये हो गया क्यू, तो क्यू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो का होता है। जैसे ये हो गया क्वीन, तो यहाँ पर का से इसको हम बनाए। और कुछ में ये जो है साइलेंट भी होता है, जैसे लैक्वेर, लैक्वेर में ये क्यू जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर आर की बात करते हैं, तो आर का जो साउंड है वो क्या होता है, रा होता है, जैसे रैट। और यहाँ पर फेब्रुअरी, यहाँ जो आर है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। इसके बाद यस की बात करते हैं, तो यस जो है कहीं पर सा का साउंड देता है, कहीं पर जा का साउंड देता है। जैसे सिट, इसमें सा हो गया, वाज, इसमें क्या हो गया, जा हो गया। अब यहाँ पर जो है यस साइलेंट भी है, इसको पढ़ेंगे तो आइलैंड पढ़ते हैं, यस नहीं बोलते हैं। इस तरह से ये कहीं पर साइलेंट भी होते हैं। इसके बाद यहाँ पर टी जो है, तो टी का जो साउंड होता है वो टा होता है। जैसे टोमेटो हो गया, कहीं पर ये जो साइलेंट भी होता है, जैसे लिसन, लिसन में यहाँ टी क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। इसके बाद हम यू की बात करते हैं, तो यू जो है ऊ के लिए, ये यू के लिए और आ के लिए साउंड देता है। जैसे देख लीजिए प्योर, तो इसमें जो प्योर है यहाँ पर यू हो गया। फिर ये यूज, तो या यज्ञ के साथ हो गया। अम्ब्रेला, तो किसके साथ हो गया, आ के साथ हो गया। तो इस तरह से यू जो है 3 तरह के साउंड देता है अंग्रेजी वर्ड्स में। इसके बाद ये वी है, तो वी का जो साउंड होता है वो होता है वाह, और इसको हम क्या लिखते हैं, वैन। जनरली यहाँ पर बहुत ही रेयर हैं, इसमें साइलेंट लेटर्स होते नहीं, वी साइलेंट होता ही नहीं। इसके बाद हम डब्लू की बात करते हैं, तो डब्लू जो है अंग्रेजी लेटर्स में वा की साउंड देता है और ऊ की साउंड देता है। जैसे वाज, तो इसमें वाह हो गया, या हाउ, तो इसमें यू हो गया। और यहाँ पर ये साइलेंट होता है, जैसे रिस्ट, इसमें हम डब्लू बोलते ही नहीं हैं, तो इस तरह से ये साइलेंट लेटर में भी काम करता है। अब हम बात करते हैं आगे के जो हमारे पास हैं, तो चलिए इसमें देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर डब्लू तक हुआ था एक्स, तो ये जो साउंड देता है एक्स का देता है। जैसे अंग्रेजी लेटर्स में हो जाए मैक्स, और कुछ में साइलेंट होता है, जैसे फॉ, इसको फॉ पढ़ते हैं, यक्स यहाँ पर क्या होता है, साइलेंट होता है। वाई जो है या का साउंड देता है और ई का भी साउंड देता है। तो यहाँ पर जो वाई साउंड दे रहा है या का और ई का, तो ये हो जाएगा यू, ये या का साउंड हो गया। बेबी, इसमें ई का साउंड हो गया। इसमें मेयर, ये साइलेंट होता है वाई, इस तरह से यहाँ पर वाई साइलेंट होता है। जेड का देखते हैं, तो ये जा का साउंड देता है, जैसे ये जेब्रा हो गया, इसमें जे साइलेंट भी है, इसको पढ़ते हैं लैसे, ये लैसे है, जेड यहाँ पर क्या है, साइलेंट है। तो इस तरह से हमको अंग्रेजी वर्ड्स में ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका हम प्रोनाउंसिएशन इस तरह से कर सकते हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि ये डायग्राफ्स क्या होते हैं। तो चलिए आगे का टॉपिक इसी में पढ़ते हैं अभी अपने वर्ड लेटर्स में भी। डायग्राफ्स, 2 लेटर्स दैट कंबाइन टुगेदर टू करस्पॉन्ड टू वन साउंड। तो यहाँ पर डायग्राफ्स वो होते हैं कि जब 2 लेटर आपस में मिल जाएं और एक साउंड दें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायग्राफ्स बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल है, ए आई, ए यू, ए डब्ल्यू, ए वाई, ई ए, ये इस तरह की ये जो हैं ये डायग्राफ्स हैं कि 2 यहाँ पर लेटर्स हैं और वो लेटर मिलकर के एक साउंड देते हैं। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, डायग्राफ बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं कुछ डायग्राफ के कैसे होते हैं। तो चलिए यहाँ डायग्राफ क्या है, जैसे ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पर नो, स्नो, ये दोनों मिलकर के एक ही साउंड देते हैं। ये ए डब्ल्यू, ये लॉ, तो ये अ का साउंड देते हैं। ई डब्ल्यू, ये क्रू, एक ही साउंड देते हैं। ए वाई, ए दे देते हैं ले, हे, इस तरह से। और ये डबल ई, मीट, ये दोनों ई मिलकर के एक साउंड देते हैं। ई वाई, तो ये हो गया दे, ये मिलकर के एक साउंड देते हैं। ये हो गया क्वाइन, तो यहाँ पर ओ आई मिलकर के ये एक साउंड देते हैं। फिर ओ यू, मोल्ड, कुड, शुड, ऐसे करके जो होते हैं तो यहाँ पर ये मिलकर के एक साउंड देते हैं। फिर ओ वाई, ये मिलकर के एक साउंड देते हैं, बॉय। तो इस तरह से जो है 2 शब्द होते हैं और ये 2 शब्द मिलकर के एक ही साउंड देते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डायग्राफ्स। और भी एग्जांपल देख लेते हैं इसमें, जैसे यू आई मिल करके ऊ देता है, फ्रूट, ब्रूज, इस तरह से। ओ ई मिल करके ओ साइन, टो, गोज, इस तरह से।
ओ ए बोट रोड, तो यहाँ ओ ए मिल करके एक साउंड दे रहे हैं। अब यहाँ ई ए मिल करके एक साउंड दे, थ्रेड लेड, इस तरह से ई मिल करके ई भी देते हैं, बड़ी ई भी देते हैं, जैसे रीड बीच, इस तरह से। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि दो दो लेटर्स मिल करके एक साउंड देते हैं तो इनको डाइग्राफ बोलते हैं। जैसे आई ई, ये पाई लाई, फिर ये आई ई, ये तो फील्ड और चीप, यू ई ग्लू फ्यूल, इस तरह से यहाँ पर अलग अलग साउंड देते हैं, लेकिन ये दोनों मिलकर के एक साउंड देते हैं। तो ये सभी जो वर्ड्स आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइग्राफ। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और एग्जाम्पल हैं। जैसे ए आई है, तो ए आई लगने पर रेन पेन, तो ए आई मिल करके एक ही साउंड देते हैं, इसलिए हम इसको डाइग्राफ्स बोलते हैं। अब डाइग्राफ्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स के डाइग्राफ देख लेते हैं, या इनके ब्लेंडिंग देख लेते हैं, इनको ब्लेंडिंग भी बोलते हैं। ब्लेंडिंग आगे देखते हैं। जैसे डबल एफ है, फिर भी ये एफ का साउंड ही देता है, दो होने के बाद भी एक ही एफ का साउंड देता है। ये डबल एल है, ये लभर का साउंड देता है, जैसे वेल हो गया। एस एस है, ये डबल एस है, फिर भी सबहर का साउंड देता है, जैसे मिस है। यहाँ जेड जेड है तो केवल ज का साउंड देता है, बज। फिर ये सी के है, ये का साउंड देता है, बैक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो लेटर्स मिल करके एक साउंड देते हैं। फिर ये क्यू है तो इसको का है, ये हो जाएगा क्वीन। सी एच है, तो चलिए इसके आगे और देख लेते हैं, यहाँ तक देख लेते हैं। अब जो सी एच है तो ये भी जो है मिलता है तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग साउंड देता है। जैसे यहाँ चैट है, चेयर है, चर्च है, तो इसमें जो सी एच का साउंड है वो चा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैरेक्टर है, क्रिश्चियन है, कोरस है, यहाँ पर जो सी एच का साउंड है वो क्या है, का है। फिर यहाँ ये जो है शैम्पेन है एंड मशीन है, तो यहाँ पर जो सी एच का साउंड है वो क्या है, सा है। तो इस तरह से यहाँ पर सी एच जो है दो लेटर से मिलके बनता है, अलग अलग साउंड देता है, तो ये भी क्या कहलाया, डाइग्राफ कहलाया। इसके बाद यहाँ पर जी एच की देखते हैं, ये भी जो है तीन तरह के डिफरेंट साउंड देता है। जैसे ये गोस्ट, गोल एंड गेकिन, इसमें गा का साउंड देता है। अब यहाँ पर देखते हैं कफ, लाफ एंड इनफ, इसमें जो है जी जो है एफ का साउंड देता है, फा का साउंड देता है। हाइट, थॉट, डॉटर, और इसमें जो जी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो जी एच होता है वो कहीं जी एच साइलेंट भी है और कहीं कहीं पर इस तरह का साउंड भी देता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये हैं, ये पूरे डाइग्राफ हैं। चलिए अब यहाँ पर एस एच की बात कर लेते हैं। तो एस एच जो है एक साउंड देता है, जैसे फैशन है, वाश है, सेम है, ये सब दो शब्द मिल करके एक ही साउंड दे रहे हैं, वो क्या है, सा है। अब हम बात करते हैं यहाँ डाइफ्थोंग की। तो ये डाइफ्थोंग क्या होते हैं, ये डबल वावेल साउंड्स होते हैं, वर्ड्स लाइक चेयर, फियर और पाउट। इसमें ऐसा होता है, इसमें दो वावेल्स अलग अलग साउंड देते हैं। तो डायग्राफ्स में और डायथोंग में थोड़ा सा अंतर है। डायग्राफ्स में दो लेटर मिलकर के एक साउंड देते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, दो वॉवेल मिल करके दोनों अलग अलग, जैसे फी चेयर, चेयर, तो यहाँ पर ए और ये जो है आ का साउंड देता है। फियर, तो यहाँ ए ई का साउंड है और ए जो है आ का साउंड है। ये पाउट, तो ओ जो है आ का साउंड देता है और यू जो है वो यू का साउंड देता है, ऊ का साउंड देता है। इस तरह से यहाँ पर जो है कि दो लेटर हों, माने डाइग्राफ्स तो हैं, लेकिन डाइग्राफ के साथ साथ उनके साउंड अलग अलग होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं डाइथोंग। अब हम बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स की। तो ये कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स क्या होते हैं, तो ये ग्रुप ऑफ 2 और 3 कॉन्सोनेंट्स इन वर्ड्स दैट मेक्स डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसमें क्या होता है कि 2-3 लेटर्स का ये ग्रुप होता है, समूह होता है, और ये मिल करके एक ही साउंड देते हैं। तो जैसे देख लीजिए यहाँ पर बी एल, बी आर, सी एच, सी के, सी एल, सी आर, डी आर, एफ एल, एफ आर, जी एच, ये सारे जो होते हैं, ये जितने ऊपर लिखे हैं ये डाइग्राफ्स ही हैं एक तरह से, लेकिन इनको हम ब्लेंड कहते हैं क्योंकि मिल करके ये सिंगल साउंड देते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे बी एल मिल करके क्या हो जाता है, ब्लैक। अब इसी से ब्लैक, ब्लैक बर्ड, ब्लैक मेल, ब्लैक स्मिथ, ब्लैडर। इसी तरह से बी आर मिल करके जो है बी और आर का अलग अलग साउंड न दे करके ब्रा का साउंड देते हैं, तो ब्रेसलेट, ब्रैकेट, ब्रेन, ब्रेक, ब्रेंच, इस तरह से। सी एच मिल करके जो है अलग साउंड देते हैं, चैन, चेयर, चैलेंज, चैम्बर, चांस, इस तरह से। अब ये सी एल मिल करके अलग साउंड देते हैं, क्लैड, क्लैम,
क्लेम, क्लैम, क्लैम्बर, क्लैम्प, इस तरह से। सी आर मिल करके अलग साउंड देते हैं, दोनों मिल करके जो ब्लेंड होकर के एक साउंड देते हैं, क्रैब, क्रैक, क्रैकर, क्रैम्प, इस तरह से। तो डी आर मिल करके अलग साउंड देते हैं, ड्राफ्ट, ड्रैग, ड्रैगन, ड्रैगन, ड्रेन, ड्रामा, इस तरह से इसका साउंड होता है। तो इन सारे लेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लेंड लेटर्स। जैसे एफ एल का है तो ये फ्लैग का साउंड देता है, फ्लैग, फ्लैब, फ्लैगशिप, फ्लेम, फ्लेमिंगो। ये एफ आर है तो फ्रैक्शन, फ्रेगमेंट, फ्रेम, फ्रैंक। ये जी एल है तो ग्लेशियर, ग्लैड, ग्लैमर, ग्लैंड, इस तरह से ये मिक्स होकर के साउंड देते हैं। ये ग्रैब, ग्रेस, ग्रेड, ग्राफ्ट। और ये पी एल है तो प्लेस, प्लेसिड, प्लेन, प्लान, इस तरह से ये मिक्स होकर के एक साउंड देते हैं। तो ये सारे लेटर्स क्या कहलाते हैं, ब्लेंड कहलाते हैं। चलिए और ब्लेंड लेटर्स को आगे देख लेते हैं जो जनरली यूज होते हैं। ये प्रे है, प्रिसाइज है, प्रीसियस है, प्रिडिक्ट है, इसलिए से। और ये एस सी है तो स्कैब है, स्केल है, स्कैल्प है, स्कैल्पेल है। एस एच है तो सैडो, सेक, सैल, सेप, सेयर, इस तरह से मिक्स होकर के एक साउंड ही दे रहे हैं। यस के है तो स्कीट, स्केन, स्केल्टन, स्केल्टल, ये सभी साउंड ये देता है। एस एल है तो स्लैब, स्लेक, स्लेन, स्लैम, स्लैंट, स्लैब। तो इस तरह से यहाँ पर यस और यल मिल करके एक साउंड देते हैं। यसम है तो एक साउंड देंगे स्मॉल, स्मार्ट, स्मास, स्मैटरिंग, स्मीयर, स्मेल। यसन है तो ये एक साउंड देंगे स्नैक, स्नैल, स्नेक, स्नेप, स्नेयर, स्नार्ल। तो इस तरह से यस पी है तो यस पा, स्पेस, स्पेसियस, स्पेन, स्पाम, इस तरह से। यस टी है तो स्टैब, स्टेबल, स्टेयर, स्टेक, इस तरह से ये साउंड दे रहे हैं। आगे हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ पर ये जो है ये हो गया ट्रेस, ट्रैक्टर, ट्रेड, ट्रेडिशन, ट्रैफिक, ट्वीक, ट्वीट, ट्वीट, ट्वेल्थ, 12। तो डब्ल्यू एच है, ये भी मिलके एक साउंड देते हैं, वेल, वाट, वेन, व्हील, विच, वेल्प। ये डब्ल्यू आर तो ये भी मिलकर एक रैप, रैपर, रेक, इस तरह से। चलिए अब हम यहाँ पर ट्राईग्राफ्स देखते हैं। तो जो ट्राईग्राफ्स होते हैं उसमें 3 लेटर मिलकर के एक साउंड देते हैं, उनको हम ट्राईग्राफ्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये है यस सी एच, एक मिलकर शेड्यूल, सिमेटिक, स्कीम, और स्कूल भी होता है यहाँ पर जब आप देखते हैं। कुछ मैं वर्ड्स लिखा हूँ, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। यस सी आर है, ये एक साउंड मिलकर देते हैं, स्क्रीम, स्क्रैप, स्क्रैप बुक, स्क्रैच। यस एच आर मिलकर के एक श्रैंक, श्रेड, श्रीव, श्रिल, श्राइन। यस पी एच मिलकर के एक साउंड, स्पेगनम, स्फेयर, स्फेरिकल, स्फेरॉइड, स्पिंक्चर, स्फिंक्स, इस तरह से। एस पी एल मिलकर के एक साउंड, स्प्लैश, स्प्लैटर, स्प्ले, स्प्लीन। और एस पी आर मिलकर के स्प्रे, स्प्रेड, स्प्रिंग, स्प्रिंग, इस तरह से ये साउंड देते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पर यस क्यू आर एथ स्क्वाड, स्क्वेलर, स्क्वेंडर, स्क्वायर। एस टी आर एथ स्ट्रेट, स्ट्रेन, स्ट्रॉ, स्ट्रॉबेरी। और ये टी एच आर थ्रेड, थ्रीट, थ्री, थ्रेसर, थ्रू, थ्राइस। तो इस तरह से हम डायग्राफ्स पढ़े और यहाँ पर जो है ट्राईग्राफ्स पढ़े। तो जो डायग्राफ्स होते हैं 2 लेटर मिलकर के सिंगल साउंड देते हैं, और जो ट्राईग्राफ्स होते हैं वो 3 लेटर मिलकर के सिंगल साउंड देते हैं। तो जब कॉन्सोनेंट्स मिलते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि ये जो है ब्लेंडिंग ऑफ लेटर्स है, लेटर्स ब्लेंड कर जाते हैं, आपस मिलकर के एक साउंड दे देते हैं। और यहाँ पर डाइथोंग्स भी होते हैं, तो वो जो होते हैं वो 2 वॉवेल्स मिलकर के एक साउंड देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यदि अंग्रेजी कोई हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो हिंदी में कैसे इसको बदले, इसको समझना है आपको। तो यहाँ पर स्मॉल ये आ है, आ के लिए ए, और ये बड़ा आ है इसके लिए ए भी लगाते हैं और डबल ए भी लगाते हैं। ई है तो इसके लिए आई भी लिखते हैं डबल, और बड़ी ई है तो आई और डबल ई ये भी लिख देते हैं। ऊ का यू होता है, बड़ा ऊ का जो है साउंड यू और या डबल ओ भी लिख देते हैं। ए का जो है ई, और ए आई का क्या होता है, ए आई होता है ए का। ओ का ओ होता है, औ का ए यू या ओ यू होता है, अम का ए एन होता है, और आहा का ए एच होता है। चलिए अब इसके कॉन्सोनेंट्स को भी समझते हैं। तो देखिए हिंदी कॉन्सोनेंट्स में यहाँ पर आपको समझना है के लिए, का के लिए के एच, खा के लिए का के लिए के, खा के लिए के एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच, अंगा के लिए एन। फिर यहाँ चा के लिए सी एच, छा के लिए सी एच एच, जा के लिए जे, और झा के लिए जे एच, और यहाँ के लिए क्या होता है, ना होता है, एन होता है। चलिए अब आगे का भी देख लेते हैं, यहाँ पर आगे समझते हैं। टा के लिए होता है टी, ठा के लिए होता है टी एच, डा के लिए होता है डी,
ढा के लिए होता है DH, अणा के लिए होता है ना। आगे और देख लेते हैं। तो ये पा के लिए P, फा के लिए PH, बा के लिए बा, भा के लिए BH और माँ के लिए क्या हो गया M। इस तरह से अंग्रेजी लेटर्स, हिंदी को अंग्रेजी में ऐसे लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये माँ तक हुआ है। या के लिए या, रा के लिए रा, ला के लिए L, वा के लिए या तो V लिखते हैं या W लिखते हैं, सा के लिए SH, सा के लिए षटकोण वाले सा के लिए भी SH लिखते हैं, सरौता वाला सा के लिए S, हा के लिए हो गया ये H। अब यहाँ पर छा छत्री और ये भी हैं तो इनको देख लेते हैं। चलिए, छा के लिए KSH या X भी लिख देते हैं और त्रा के लिए TR, ज्ञा के लिए GY। इस तरह से जो है हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी लेटर्स में लिखते हैं। अब यदि हमको 12 खड़ी लिखना हो इनकी, जिसको हम ककेहरा भी बोल देते हैं, तो एक लाइन में लिख कर के समझा रहा हूँ, बाकी इसी तरह से आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे ये 12 खड़ी लिखी हुई है तो यहाँ पर छोटा का के लिए सिर्फ क्या लिखा है के, इसमें कोई मात्रा नहीं लगाना, जो ऊपर से स्पेलिंग होती है वही लिख दी है। का की स्पेलिंग के होती है तो हम 12 बार के लिख देंगे, हर जगह के, सब के नीचे क्या लिखना है के। इसके बाद हम जैसे मात्रा चढ़ाते हैं तो बड़ा आ के लिए हम ए लगा दिए हैं, छोटी ई के लिए आई लगा देना है, बड़ी ई के लिए या तो आप डबल ई लगा दिए, आई लगा दिए, दोनों सही है। छोटा ऊ के लिए हम यू लगाते हैं, बड़ा ऊ के लिए जो है तो यू भी लगा सकते हैं, डबल ओ भी लिख सकते हैं। ए के लिए, के लिए ये ए मात्रा के लिए ई लगा देते हैं, आई मात्रा के लिए ए आई लगा देते हैं, ओ मात्रा के लिए ओ लगा देते हैं, और यहाँ औ मात्रा है तो ए यू भी लिख सकते हैं और ओ यू भी लिख सकते हैं, और ये अम की मात्रा के लिए ए एन है और आह की मात्रा के लिए यहाँ पर ए एच है। इस तरह से यदि मुझे खा लिख की 12 खड़ी बनाना हो तो मैं 12 बार खा की स्पेलिंग लिख दूंगा। इसके बाद यही वाली जो मात्रा जो मेरे रेड से किया हूँ इसको लिख दूंगा तो खा का 12 खड़ी बन जाएगा। इस तरह से हम इसको जो है हिंदी के 12 खड़ी में भी बदल सकते हैं। इस प्रकार से हम अब यदि इसका हमको शब्द बनाना है तो देखिए, जैसे हमको ये रमण लिखना है तो हम इसको अलग अलग करें, रा प्लस मा प्लस ना लिखने अड़ा लिख दें तो इतना ही बात है। तो रा की स्पेलिंग क्या होती है आर, फिर यहाँ छोटा की मात्रा ये हो गया ए, फिर ये माँ की स्पेलिंग हो गया एम, फिर मात्रा लगा देंगे ए, फिर इस तरह से ये रमन हो जाएगा। इसी तरह से सोहन देखें तो सा की स्पेलिंग सा हो गई, ओ की स्पेलिंग ओ की मात्रा के लिए ओ होता है, एच लिख दिए, फिर आ की मात्रा हो गई, फिर ना हो गया। इस तरह से हम यहाँ पर सोहन कर दिए। राकेश है तो रा के लिए आर होता है, बड़ा की मात्रा ए होती है तो ए लिख दिए, फिर यहाँ का के लिए के और ई, ये ए की मात्रा लगी है तो ई, फिर एस एच के लिए क्या लिख दिए, सा के लिए एस एच। तो इस तरह से जो ऊपर की हम ट्रांसलेशन किए हैं हिंदी वर्णमाला का उसी तरह से इसमें करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ये ऋषिकेश है तो ऋषिकेश है तो री के लिए क्या हो गया आर आई, फिर ये एस एच लिख दिए, फिर छोटी की मात्रा लगी है तो आई लिख दिए, फिर के है का है तो के लिख दिए, और इसके बाद ए की मात्रा लगी है तो ई लिख दिए, सा है तो सा की स्पेलिंग एस एच होती तो एस एच लिख दिए। इस तरह से सावित्री है तो ये एस ए हो गया, भी का आप चाहे डब्ल्यू लिख दे या भी लिख दे दोनों ठीक है तो ये भी हो गया, फिर त्री का टी आर आई हो गया। इस तरह से हमको पूरा जो है वर्ण विचार करना है हिंदी में भी और अंग्रेजी में ही। अगले वीडियो में फिर हम आगे देखेंगे इसके फोनेटिक्स के बारे में, लेकिन हम आगे अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा तो इसके ग्रामर का शेष भाग।